जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यक्षिणी के विषय में बताने जा रहा हूँ। बहुत दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन साधनाएं करी हैं लोगों ने, और उसमें जो एक रीज़न मेरे को दिखा कि जो नए साधक थे उनको बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं और बहुत ही सफल तरीके से उन्होंने साधनाएं करी, और जो पुराने साधक थे जो एक दो बार साधना कर चुके हैं नवाड़ मंत्र की, उनकी इतनी गलतियां हुई हैं कि उसके चक्कर में, हालांकि मैं थोड़ा सा बीमार भी रहा हूँ इतने दिन, लेकिन इन लोगों ने गलतियां करी हैं क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। नए साधकों को सिद्धि भी मिली, सफलता भी मिली, काम भी हुए और अनुभव भी हुए, लेकिन जो पुराने साधक थे अपने, उनमें पता नहीं कि ईगो टाइप का आ गया। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि साधना में ईगो नहीं आना चाहिए, और उन लोगों के अंदर पता नहीं कौन सा एक ईगो टाइप का था कि मैं तो कर ही लूँगा, मुझे क्या करना है। तो उस हिसाब से इस बार सबसे ज़्यादा जो अनसक्सेस रेट रहा है वो पुराने साधकों का रहा है। नए साधक जितने भी थे उनके बहुत ही अच्छे अनुभव हुए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन पुराने साधकों का पता नहीं क्या हुआ क्योंकि ईगो आ गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यक्षिणी साधना। पहले तो समझ लेते हैं रति प्रिया यक्षिणी साधना। अब मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यक्षिणी ही की विषय में बताऊंगा। सारी वीडियो में विधि विधान के लिए जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, आराम से करना। सबसे पहले ये साधना, कोई भी यक्षिणी साधना होगी, बिना गुप्त जो क्रियाएं होती हैं उनके बिना नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे तो कोई अनुभव नहीं होगा, रिजल्ट उल्टे आएंगे। तो रति प्रिया यक्षिणी साधना से आपको फ़ायदा समझा देता हूँ, बेनिफिट समझा देता हूँ क्या क्या होते हैं। ये जो यक्षिणी साधना है रति प्रिया, इससे आपको सबसे पहले स्टेप में समझिए कि इससे आपको धन संबंधी समस्याओं का दिक्कत जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आप जैसे कि अपने आप को एक सुंदर नहीं समझते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री, तो जो सुंदरता का गुण है वो ये यक्षिणी प्रदान करती है। आपको सुंदर ऐसा बना देगी कि आप क्या, दूसरे भी कहेंगे एक तरीके से कि कितनी सुंदर हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कितने सुंदर हो या कितनी सुंदर हो, ये ऐसा बना देती है। साधक को एक ऐसा गुण दे देती है जिससे वो सुंदर दिखने लगता है, तेजस्वी चमकमान दिखने लगता है, लगती है। ठीक है, यही इस यक्षिणी की खासियत है। दूसरा क्या है कि ये साधना जब भी आपको करनी होती है, बिना अनुमति के, बिना क्रियाएं गुप्त हो के बिना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें दो रिजल्ट मिलते हैं। या तो अगर आपने उल्टी सीधी विधि विधान से शुरू कर दी तो रिजल्ट उल्टा मिलना शुरू हो जाएगा, और ऐसा काम मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा साधक करे। तो जिसे भी करनी होती है वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। नंबर आराम से इजीली डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा, वीडियो में भी शो हो रहा होगा। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, जो विधि विधान है आपको बता दिया जाएगा। तो रति प्रिया यक्षिणी साधना से कुछ बेनिफिट समझ लो। सबसे पहला, आपको धन संबंधी समस्याएं जो होंगी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। आपका सुंदरता की समस्या होगी कि भैया हम सुंदर नहीं दिख रहे हैं, तो सुंदर दिखने लगोगे, एकदम सुंदर। जिसको जिसको रति संबंधी समस्या, रति मतलब कामुकता, काम ऊर्जा जैसी समस्या, जैसे कि ऐसे समझ लो कि जिसको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब धीरे धीरे वो ख़त्म होता चला जा रहा है, पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट पड़ रहा है, पावर ख़त्म होती चली जा रही, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, तो ये साधना के बाद ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आ जाती है। अब इसको साधना को कितना करना है, कैसे करना है, वो तो नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन हमेशा एक यक्षिणी साधना का प्रोसेस समझिए। कोई भी साधना आपको ये तब तक करनी है जब तक आपका धीरे धीरे गति में 1 लाख मंत्र जापना हो जाए मिनिमम। रिजल्ट पहली बार से ही अनुभव समझ में आने लगेंगे, लेकिन आपको करते रहना है धीरे धीरे।
ऐसे कि मान लीजिए आपने 21 दिन का संकल्प लिया, 21 दिन हो गई, उसके बाद फिर नेक्स्ट कुछ दिन का रेस्ट ले लीजिए, फिर 21 दिन का संकल्प। जितना आप करेंगे इस मंत्र जाप को और मंत्र को पकड़ के चलते हुए, जैसे कि मान लीजिए कि रतिप्रिया यक्षिणी का मंत्र माना कि ओम नमः शिवाय है, तो आपको उसको कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि हमें 21 दिन में पर डे 1000 या 2000 बार मंत्र जाप करना है। बस वही, ये मत टारगेट रखना कि मैं 21 दिन में 1 लाख कर दूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला। आपको मंत्र में डूबना है। आपको क्या पता पहली बार में सफलता मिल जाए, क्या पता दूसरे बार में मिल जाए। वो अनुभव पहले ही साधना में समझ में आने लगेंगे और जो आपकी प्रॉफिटेबल चीजें हैं वो पहले से ही समझ में आने लगेंगी। लेकिन आपको साधना करनी है कम से कम 4 बार। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इससे आपके बहुत सी दिमाग की, नर्वस सिस्टम की चीज़ें खुलेंगी। आपको लोगों को देखने का नज़रिया बदलेगा, लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं आप अपने दिमाग से लोगों के दिमाग में अपनी छवि जो डालना चाहे दिखा सकते हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए, अगर आप काले हैं ना और आप उसको 4 से 5 बार साधना कर चुके हैं, तो आप उसके दिमाग में ये डाल सकते हैं देखते ही उसकी आंखों में आंखें मिला के कि मेरे से सुंदर कोई नहीं, और वो मान लेगा। ये होती है साधना, यक्षिणियों की पावर। तो ऐसे ही करके आपको साधना करनी है। अब मैंने आपको ये रतिप्रिया यक्षिणी साधना का तरीका बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको विधि विधान बताऊंगा। साधना में गलती मत कर देना, ठीक है, क्योंकि इससे नुकसान होगा आपको। अब जो भी है, जिसको भी विधि विधान चाहिए वो पर्सनल से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे ले सकता है। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, आगे कुछ और बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।